करेंगे। लोग पिछले वीडियो में देखे थे हेलो एल्केन्स जो क्लास 12th का फर्स्ट क्लास था, और आज हेलो एल्केन्स का सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास है, और हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे क्या थे, परिभाषा देखे थे हेलो एल्केन का। फिर दूसरा क्या देखे थे, उसका वर्गीकरण, नामकरण और वर्गीकरण में हम लोग एक दो विधि पढ़े हुए थे जो एल्किल समूह के बेस पे था, दूसरा हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर था। ये देखे थे। आज हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। कुछ विधियाँ हैं जिसकी सहायता से हेलो एल्केन को प्रिपेयर कराया जाएगा। चलिए, तो जो विधि है वो पहला सेकेंड क्लास है, वो क्लास 12th का सेकेंड क्लास है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। बनाने की विधियाँ। ये अब विधि में आपका पहला जो विधि है ये है आपका पहला कौन सा विधि, हैलोजनीकरण विधि। इसमें पहला हम लोग कर लें औद्योगिक विधि। पहला औद्योगिक विधि। अब औद्योगिक विधि में कौन सी, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, इस विधि की सहायता से हम लोग बनाएंगे क्या, हेलो एल्केन बनाया जाएगा। तो इस विधि को हम लोग हेलो एल्केन बनाएंगे। तो इसमें रहेगा क्या, हम कोई भी पहले लेंगे क्या, एल्केन। हैलोजनीकरण कराना है तो दो पदार्थ रहेगा, एक हैलोजन परमाणु रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, एल्केन रहेगा। तो एल्केन को हैलोजन की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में थोड़ा सा ताप ज़्यादा करेंगे, लगभग 200 से 400 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पर हम लोग कंडीशन बनाएंगे, जो हमें प्रोडक्ट बना के देगा वो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन रहेगा। तो आप ये अपने से लिख सकते हैं कि जब एल्केन को हैलोजन के साथ कहाँ, प्रकाश की उपस्थिति में 200 से 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं या अभिक्रिया कराते हैं तो बनता क्या है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनता है। तो चलिए हम लोग पहले कॉमन अभिक्रिया रखेंगे, फिर उसके बाद में विशेष कार्बन के साथ रखेंगे। तो देख लीजिए, अब एल्केन के लिए हमें चाहिए क्या, हाइड्रोजन उसके साथ लगाओ। तो हम लोग पहले देख लें एक विशेष, मान लीजिए कि ये क्या आपका मेथेन। अब इस मेथेन को करा रहे हैं हैलोजनीकरण, किसी भी क्लोरीन या प्रोटीन जिससे भी आपको कराना है वो करा लीजिए। अब अगला प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश आपका हो गया। तो दूसरा क्या है, लगभग 200 से 400 डिग्री सेल्सियस पे काम करा रहे हैं। जब यहाँ से काम करा रहे हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन लेकर के अलग क्या हो जाएगा, HCl बना के। अब जो बचा हुआ है, अब इसके पास बचा क्या, CH3 और यहाँ से क्या, Cl। तो ये आपका हो क्या जाएगा, CH3Cl जो मेथिल क्लोराइड, ये और ये बनाना भी है हैलाइड, मेथिल क्लोराइड। अब हम देख रहे हैं कि अभी इसके पास है तो हम आगे स्टेप बढ़ा सकते हैं। जब आगे स्टेप बढ़ा सकते हैं ये आपका हो क्या जाएगा, CH3Cl जो पहले क्रिया में हम लोग पाए हैं फर्स्ट स्टेप पे, मान लीजिए कि सेकेंड स्टेप, सारा कंडीशन वो आपका सेम रहेगा। फिर क्या ले रहे हैं, क्लोरीन, जो कंडीशन है उसको दे लीजिए, फिर हाइड्रोजन, फिर यहाँ से Cl लेके अलग कर दीजिए। जब इसको हम अलग कर देंगे ये आपका हो क्या जाएगा, HCl। अब जो बचा हुआ है, एक Cl पहले से है और अब हम दूसरा Cl इसको देने वाले हैं। जब इसको हम लोग दूसरा Cl देने वाले हैं तो अभी आपका बनाएगा क्या, तो क्या बनाएगा, CH2, क्योंकि फिर हटाए हैं, एक Cl पहले से, एक Cl अब ये आपका हो जाएगा Cl2। अब ये एक कार्बन है तो एक कार्बन का नाम हो जाएगा मेथिलीन डाई
मेथिलीन डाइक्लोराइड, ये आपका हो गया दूसरा स्टेप। अब इसके बाद अभी भी हाइड्रोजन बचा हुआ है, अभी भी हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अगला स्टेप भी ले जा सकते हैं। जब अगला स्टेप भी ले जा सकते हैं तो चलिए अगला स्टेप लेके चलिए। अब यही जो आपका है CH2Cl2, ये प्लस आपका फिर कौन, हैलोजनीकरण में क्लोरीन, फिर वही कंडीशन प्रकाश वगैरह सब लगाना है, लगा लीजिए। अब फिर हाइड्रोजन, फिर Cl लेके बना क्या लेगा, HCl के फॉर्म में। अब जो आपका बचा है ये एक हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, फिर इस वाले का अभी आपका हो क्या जाएगा CHCl3। इसको हम लोग नाम देते हैं क्लोरोफार्म या ट्राइक्लोरोमेथेन। ये भी विधि आप एक बना सकते हैं, मेथेन के हैलोजनीकरण द्वारा क्लोरोफार्म आप बना सकते हैं। हम लोग अब क्रिया पीछे कर चुके हैं, तो ये इसको यहाँ अभी भी इसके पास हाइड्रोजन है, जब अभी भी इसके पास हाइड्रोजन है तो एक बार और आप कर सकते हैं CHCl3, ये आपका क्लोरोफार्म, फिर क्या क्लोरीन। अब जो कंडीशन लगाना है वो तो आपका रहेगा ही, फिर क्या HCl। अब ये फिर क्लोरीन से क्रिया करके जब अलग हो गया है तो अब ये फाइनली बदल किसमें गया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन, इसमें बदल गया है। जब इसमें बदल गया है तो ये आपका हो जाएगा हैलोजनीकरण। तो हम देख रहे हैं कि ये हैलोजनीकरण होने से मेथिल क्लोराइड, मेथिलीन डाइक्लोराइड, क्लोरोफार्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब यौगिक प्राप्त हो रहा है। तो इसे हम नाम कौन सा देंगे, हैलोजनीकरण। अब जो आपको चाहिए, जितने कार्बन का चाहिए आप उतने कार्बन को रखेंगे, वो अपने अनुसार यौगिक बना के देगा। ये पहली विधि हो गई कौन सी, हैलोजनीकरण। चलिए अब दूसरी विधि है, इसके द्वारा दूसरी विधि है एल्कीन द्वारा। ये अब ये जो एल्कीन है इसके लिए आप थोड़ा सा कुछ शब्द को जान के रखेंगे। अब एल्कीन यहाँ हम लेंगे कैसा, असममित एल्कीन। असममित एल्कीन का मतलब जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये CH3 CH3। अब ये आपका हो गया। तो आप इसको कैसे पता करेंगे, सममित है कि असममित, बस सिंपल सा फंडा ये रहेगा, डबल बॉन्ड के दोनों साइड में कार्बन हाइड्रोजन की संख्या सेम है तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन हाइड्रोजन सेम, तो आपका सममित। अगर कार्बन हाइड्रोजन सेम है तो आपका असममित रहेगा। तो हमें चाहिए कौन सा, असममित वाला चाहिए। जब भी आप कोई भी रखेंगे तो आपका असममित वाला रहेगा। अब जब हम एल्कीन द्वारा बनाएंगे तो एल्कीन द्वारा बनाने के लिए असममित पर हम लेंगे क्या, हाइड्रोजन का हैलाइड। तो जब हम हाइड्रोजन का हैलाइड लेंगे तब वो हमें बना के देगा। अब उसके लिए एल्कीन को बनाने के हम लोग एक वैज्ञानिक हैं मार्कोव, ये इनका नियम लगाएंगे। तो जब हम इनका नियम लगाएंगे तब हमें बना के देगा मार्कोव का नियम। अब ये जो है इन्होंने बताया क्या है, या इस नियम के अनुसार हम जब बनाएंगे एल्कीन हैलाइड तो वो कहाँ कहाँ जाएगा। तो जो भी हमारा असममित एल्कीन है जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा। एल्कीन पे हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया, मान लीजिए हाइड्रोजन हैलाइड में हम कर लेंगे क्या, HBr ये। तो अब हम यहाँ जो मार्कोव का नियम लगाएंगे तो इनका नियम कहता क्या है, असममित एल्कीन पे हाइड्रोजन हैलाइड में जो हैलाइड परमाणु है वो कौन सा होगा, नेगेटिव पार्ट का। तो जो नेगेटिव पार्ट वाला है वो वहाँ जाएगा एल्कीन पे जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नियम क्या है, असममित एल्कीन पे हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराने से मार्कोव के अनुसार ऋणात्मक भाग उस स्थान पे जाएगा जहाँ असममित एल्कीन पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी,
कम होगी, हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, वहाँ ऋणात्मक भाग जाएगा। तो यही आपका मार्कोनिकोव का नियम। बस आपको करना क्या है, ऋणात्मक भाग कौन, Br। अब हाइड्रोजन की संख्या कम कहाँ है, इसके पास, इसके पास, इसके पास, तो कम कहाँ है, यहाँ है। जब यहाँ कम है तो हमें करना क्या है, CH3CH, ऋणात्मक भाग यहाँ लाना है। तो हम जोड़ेंगे कहाँ, इसके पास। तो जब हम इसके पास जोड़ेंगे तो अभी जो डबल वाला है वो बदल किस में जाएगा, सिंगल में। अब बचा कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, अब ये 2 पहले से, अब दे लीजिए तो हो क्या जाएगा, CH3। तो ये आपका हो जाएगा। अगर इसका नाम दिया जाए तो इस कार्बन पे है, दूसरे पे 2 ब्रोमो, कुल कितने कार्बन का, प्रोपेन। तो ये रहेगी प्रक्रिया। असममित एल्कीन पे मार्कोनिकोव के अनुसार ये मार्कोनिकोव का नियम छोटा सा है, ऋणात्मक भाग वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम रहेगा, बस इतना आपको करना है। तो ये हो गया पहला मार्कोनिकोव के अनुसार। अब दूसरा यही हम लगा देते हैं एंटी मार्कोनिकोव। जब हम एंटी मार्कोनिकोव लगा देते हैं तो ये नियम उल्टा हो जाएगा। और इसके लिए एक वैज्ञानिक है, खेरास या खरास। ये वैज्ञानिक का नाम थोड़ा से उल्टा लगता है, लेकिन आप वैज्ञानिक के नाम को जान के रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभिक्रिया नाम से भी ज़्यादा पूछ लेता है। तो अब ये नहीं होगा कि औद्योगिक निर्माण का एल्कीन द्वारा, पूछ सकता है कि मार्कोनिकोव विधि द्वारा एल्कीन हैलाइड बनाइए, तो आप वही नियम लगाएंगे जो आपको दिया गया है। अब एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव। अब जब हम एंटी मार्कोनिकोव लगाएंगे तो नियम उल्टा कर देना, बस यहाँ थोड़ी सी कोई पराक्साइड आपका लग जाएगा उपस्थिति के रूप में। और जैसे ही कोई भी पराक्साइड लग जाएगा तो पराक्साइड के लगने से जो हम मार्कोनिकोव में कम के पास जोड़ रहे हैं तो वो उल्टा हो जाएगा। और जब वो उल्टा हो जाएगा तो देख लीजिए कैसे होगा, CH3 CH CH2, फिर कौन सा, यही हमारा हैलोजन का हैलाइड। तो जब ये हम फिर से हैलोजन हैलाइड रख ले रहे हैं ये, अब कोई भी पराक्साइड आपको रख लेना है, सोडियम पराक्साइड, कुछ भी पराक्साइड। अब ये जब हम इसको रख लें कोई भी पराक्साइड, तो अब जो ऋणात्मक वाला भाग पहले वाले में मार्कोनिकोव में था क्या, कम वाले में जुड़ रहा था, अब कहाँ जुड़ेगा, ज़्यादा वाले के पास, क्योंकि ये तो पहले से मैनेज है, यहाँ आ नहीं पाएगा, इसलिए दो ही के पास चांस है। जब दो ही के पास चांस है तो इन दोनों में से जिसके पास ज़्यादा होगा वहाँ जोड़ेंगे। और जब वहाँ जोड़ेंगे तो ये आपका ऋणात्मक आएगा कहाँ, ज़्यादा वाले के पास। जब ज़्यादा वाले के पास आएगा तो अब जो आपका बनेगा CH3 CH, अब आ रहा है तो फिर एक संयोजकता लेके आएगा तो अब ये CH2 उसी प्रकार से, अब इसके साथ हम जोड़ेंगे किसको, Br को। अब बचा कौन, हाइड्रोजन, यहाँ आकर के जुड़ जाएगा, या आपको बना के लेगा CH2 CH3 CH2 CH2 Br। ये भी आपका एक प्रकार का एल्कीन हैलाइड। ये आपका हो जाएगा दूसरा एल्कीन द्वारा एंटी मार्कोनिकोव के द्वारा पराक्साइड, तो पराक्साइड प्रभाव, तो ये रहेगा आपका एंटी मार्कोनिकोव। तो ये पूछ सकता है एंटी मार्कोनिकोव द्वारा या पराक्साइड प्रभाव द्वारा या खरास प्रभाव। खरास प्रभाव, ये खरास वैज्ञानिक का नाम है, तो जिसके भी नाम पे पूछे, तीनों की अभिक्रिया सेम है, ये नहीं कि नाम अलग अलग है तो अभिक्रिया भी अलग होगा, तो ऐसा कुछ नहीं, सब सेम है। इसको आप समझ कर रखेंगे। बस एंटी में करना क्या है, ऋणात्मक भाग ज़्यादा वाले हाइड्रोजन के पास जुड़ेगा, ये आप ध्यान देंगे। चलिए अब हम अगली विधि देखते हैं। चलिए जो अगली विधि है वो है एल्कोहल की हैलोजन हैलाइड से क्रिया। एल्कोहल की हैलोजन हैलाइड से क्रिया। चलिए अब जो एल्कोहल है ये हमारा हो किया जाएगा, ये दूसरा हाइड्रोजन हैलाइड में ये, अब इससे हमें क्रिया कराना है। तो इससे क्रिया कराना है तो सीधा हमें प्राप्त क्या करना है, एल्किल हैलाइड। जो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त करना है वो कहाँ से प्राप्त करेगा, चलिए देख लीजिए। अब जो ये आपका है हाइड्रोजन हैलाइड, तो यहाँ से OH और यहाँ से PH लेके अलग हो जाएगा, तो ये बनाएगा क्या,
H2O, एल्कोहल का OH और इसका H मिला के H2O। अब जो बचा है R और X, यही हमारा है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, तो ये प्रक्रिया रहेगी। अब आपको ध्यान देना है हैलोजन हैलाइड या जो ये हमारा हाइड्रोजन का हैलाइड या हैलोजन अम्ल है, अब ये इसके स्थान पे हमें कार्बन करना है। तो कार्बन अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता हो गया, उम्मीद करते हैं। ये अब इसके स्थान पे क्या, अब एक बात आप ध्यान दें, जैसे HCl, HBr, HI कुछ भी, अब कुछ भी रखने से पहले हम ध्यान देंगे FClBrI, ये और हमें पता है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पे आकार क्या होता है, बड़ा होता है। अब जो जितना बड़ा होगा वो अब क्रिया जल्दी करेगा, मतलब उसके बीच का बंध, बड़े वाले के बीच बंध वगैरह जल्दी टूटेगा उठेगा। जब जल्दी टूटेगा तो अब क्रिया आसानी से कर लेगा। तो जो ये फ्लोरीन है, ये क्रिया बहुत कठिनाई से या न के बराबर दर्शाता है, इसलिए हम इन तीनों के साथ अब क्रिया दर्शाएंगे। बस आपको ध्यान क्या देना है कि ब्रोमीन और आयोडीन नॉर्मली कंडीशन पे गर्म करने से हो जाता है अब क्रिया। जैसे अब ये OH और यहाँ से H लेके अलग होगा, हम इसको गर्म कर रहे हैं, इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ से H, ये OH और H ये लेके हो जाएगा अलग। अब जब यहाँ से अलग हो गया है तो जो बचा है बस सीधा सीधा तो वो आपका हो जाएगा CH3 CH2, इसका बचा हुआ वाला भाग और इसका कौन, ब्रोमीन, ये आपका हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन। ये अब ऐसे ही आयोडीन वाले के साथ कर लीजिए CH3OH एल्कोहल। अब हमारा क्या, ये आयोडीन कर क्या रहे हैं, गर्म कर, फिर ये OH और ये H लेके अलग हो जाएगा H2O के फॉर्म में। फिर आपका बचा हुआ भाग क्या, CH3 और इसके साथ में आयोडीन, ये आपका रहेगा। अब लेकिन जो CH3 CH2 OH, अभी आपका HCl है, अभी जो HCl है, Cl की साइज थोड़ी सी छोटी है तो वो जल्दी टूटेगा नहीं, इसलिए हम थोड़ा कुछ लगाते हैं ड्राई AlCl3 या शुष्क AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये आपका है कैसा, शुष्क है, इसकी उपस्थिति में कराते हैं। जब हम इसके उपस्थिति में कराते हैं तो अब ये हमें जो हमें उत्पाद चाहिए एल्किल हैलाइड वो बना के दे देगा। फिर से यहाँ से OH और यहाँ से H लेके अलग हो जाएगा, क्या बनाएगा फिर H2O। अब जो बचा है ये इतना भाग यहाँ से और ये क्लोरीन यहाँ से, ये आपका सीधा सीधा C2H5 C2 दो बार 3 2 5 का हाइड्रोजन और एक बार का कौन, क्लोरीन C2H5 Cl, आपका एथिल क्लोराइड। तो ये आपकी होगी अगली विधि एल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण। अब अगली विधि हम देख रहे हैं एल्कोहल की फास्फोरस के हैलाइड द्वारा। एल्कोहल की फास्फोरस का हैलाइड। अब जो फास्फोरस का हैलाइड है या तो वो ट्राई हैलाइड हो सकता है या तो पेंटा हैलाइड हो सकता है। तो जब ये कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि PCl3 या PBr3, ये ट्राई हैलाइड वाला। फिर अगला PCl5 PBr5, ये आपका रहेगा फास्फोरस के हैलाइड, ट्राई हैलाइड या पेंटा हैलाइड द्वारा किसका निर्माण, एल्किल हैलाइड का निर्माण। तो ये रहेगा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं PCl3 और PCl5 या Br के द्वारा अब क्रिया है एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। तो अब इसमें सेम आपको सब कुछ दे दिया गया है, सेम मतलब सब क्रिया आपको बढ़ाते रहना है। तो अब इसमें लिखेंगे क्या, जब एल्कोहल को किसके साथ, फास्फोरस के ट्राई हैलाइड या फास्फोरस के पेंटा हैलाइड के साथ जब हम अब क्रिया कराते हैं तब हमें बना के क्या देता है, एल्किल हैलाइड बना के देता है। अब एल्कोहल के लिए क्या रहेगा, R और OH ये। अब दूसरा हमें लेना क्या है, PCl3 या PCl5, कुछ भी आपको लेना है ये। अब हम इसको करा रहे हैं क्रिया, जब इसको क्रिया करा रहे हैं तो अब ये Cl कितनी बार, 3 बार
और यहाँ से हमें इसको हटाना है। तो इसको हटाना है तो ये भी हमारा 3 बार होना चाहिए। जब ये भी हमारा 3 बार होना चाहिए तो मान लीजिए हम कर लें OH OH, ये आपका हो गया। अब Cl कितनी बार है, चलिए मान लीजिए कि हम ये सीधा सीधा Cl ऐसे रख दे रहे हैं Cl। अब यहाँ से निकलेगा क्या, तीनों का तीनों Cl किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। जब तीनों का तीनों के साथ हम हटा देंगे तो ये हो क्या जाएगा, सॉरी ये मिस्टेक थोड़ा सा हो गया। तो यहाँ जो आपका बनेगा ये हाइड्रोजन को नहीं हटाएंगे तो ये ROH ये। अब यहाँ जब इसके साथ में कराएंगे ये R यहाँ से Cl यहाँ से, ये आपका हो जाएगा क्या RCl। अब ये R कितनी बार, Cl कितनी बार, R 3 बार, Cl भी 3 बार, ये आपका हो जाएगा 3 बार का ये 3RCl, ये एल्किल हैलाइड। अब जो आपका बचा हुआ क्या क्या बचा हुआ है, H बचा हुआ है, O बचा हुआ है, P बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। जब ये आपका बचा हुआ है तो उसको हम अलग कर लें, क्या क्या बचा हुआ है। हाइड्रोजन कितनी बार बचा हुआ है, 3 बार H3। P कितनी बार बचा हुआ है, 1 बार P। O कितनी बार बचा हुआ है, 3 बार H3PO3। ये आपका हो गया एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, और इसका नाम आर्थोफॉस्फोरस अम्ल, आर्थोफॉस्फोरस अम्ल, ये आपका अतिरिक्त रूप में बाहर हो जाएगा। तो जब हम एल्कोहल को PCl3 के द्वारा बनाएंगे तो ये अलग हो जाएगा और आपको बना के क्या देगा, एल्किल हैलाइड बना के देगा। तो ये किसके द्वारा, Cl3 के द्वारा PCl3। अब ऐसे ही PbR3 रखेंगे तो वो अपना एल्किल है, जैसे ये क्लोरीन का दिया है तो ये आपका ब्रोमीन का देगा। चलिए एक हम रख ले रहे हैं। अगर इसको इकट्ठा करना है ये आपका कितनी बार, 3 बार का। चलिए तो अब एल्कोहल में आपका क्या हो जाएगा, C2H5OH कितनी बार, 3 बार का, और ये PCl3 या PbR3 ये आपका रहेगा सेम उसी प्रकार से। अब यहाँ से कितनी बार दिया है, 3 बार दिया है, तो C2H5 इसका और ब्रोमीन इसका 3 बार का, ये अलग हो गया। अब ये तो आपका सेम ऐसे ही बचेगा जैसे पिछले वाले में हम निकाले हैं H3PO3, ये आपका हो जाएगा P ट्राइहैलाइड के साथ। चलिए पेंटाहैलाइड के साथ देख ले रहे हैं। जब पेंटाहैलाइड के साथ करेंगे तो आपको करना क्या है, फिर से एल्कोहल ROH ये, अब PCl तो ये कितना, 5 इसका PCl5 मान लीजिए ये। अब ये नहीं जैसे हम यहाँ से इसके साथ इतना सारा बढ़ाए हैं तो आपका निकलेगा, ऐसा नहीं करना है। तो पहले एक R एक Cl अलग कर दीजिए, ये आपका हो क्या गया, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड ये। अब जो जो बचा है उस पे आ जाते हैं। अब क्या क्या बचा हुआ है, फिर एक हाइड्रोजन एक Cl लेके अलग हो जाएगा, बनाएगा क्या HCl, एक R एक Cl, RCl के रूप में एक H एक Cl, HCl के फॉर्म में। अब जो बचा हुआ है, बचा हुआ भाग PCl3 यहाँ से और यहाँ से O, ये आपका निकल जाएगा POCl3, फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, ये आपको हो जाएगा अगला फास्फोरस के हैलाइड द्वारा। अगली विधि, चलिए अब आप ऐसे ही कार्बन रखते जाएंगे, वो आपको यौगिक बना के देखा जाएगा। चलिए अगली जो बनाने की विधि है किसके द्वारा, अगली जो विधि है वो आपका है थायोनील क्लोराइड द्वारा, थायोनील
क्लोराइड। चलिए, अब जो एल्कोहल है थायोनिल क्लोराइड के साथ हम क्रिया कराएंगे। चलिए देख लीजिए, एल्कोहल के लिए क्या ROH, थायोनिल में आपका SOCl2। अब यहाँ थोड़ी सी उपस्थिति आपको करा लेनी है पिरीडीन की। एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ किसकी उपस्थिति में, पिरीडीन की उपस्थिति में लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग काम कराते हैं। 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पे काम कराएंगे, तब हमें ये बना के क्या दे देगा, एल्किल हैलाइड बना के देगा। अब वो कहाँ कहाँ से दे रहा है, ये R और ये Cl अलग हो जाएगा, RCl, यही आपका है क्या, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। ये अब दूसरा क्या क्या बचा हुआ है, RCl हटा दिए हैं तो ये एक H और एक Cl अलग हो जाएगा, एक Cl के फॉर्म में, SO और ये O SO2 के फॉर्म में। और यहाँ एक अच्छी बात ये है, यहाँ जो HCl और SO2 बन रहा है, ये दोनों का दोनों बनेगा किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। जब ये गैस के फॉर्म में बनेगा तो यहाँ रहेगा नहीं, ये वेपर के फॉर्म में हट जाएगा। जब वेपर के फॉर्म में हट जाएगा तो इस विधि से हम लोग शुद्ध एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, किसके द्वारा, थायोनिल क्लोराइड के द्वारा। और एक बात और, इस अभिक्रिया को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, कौन सी अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया। ये जो डार्जन अभिक्रिया है इसको हम लोग पिछले वीडियो में नाम वाले अभिक्रिया में करा चुके हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ से एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में, तो जब एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पे ठंडे कंडीशन में काम कराएंगे, तब में बना क्या देगा, एल्किल हैलाइड। HCl और SO2 गैस के फॉर्म में हट जाएगा। जब गैस के फॉर्म में हट जाएगा तो इस विधि से हम लोग शुद्ध एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। इस अभिक्रिया को स्पेशल नाम देते हैं क्या, डार्जन अभिक्रिया। चलिए, अब जो अगली विधि है वो आपका है हैलाइड विनिमय अभिक्रिया। और ये जो हैलाइड विनिमय अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं वीडियो में, 2-3 मिनट का आपका, उसको आप देख लेंगे कौन सा अभिक्रिया है, कोलान फिंकल स्टीम और एक आपका बोरोडिन मोनोस्टिकर अभिक्रिया, इसमें सिल्वर क्लोराइड के साथ हम लोग कराए थे, तो आप वहाँ से भी देख लेंगे। तो अभी जो आपका है हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड बनाने की विधि खत्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे क्या, इसके भौतिक और रासायनिक गुणों को। तो भौतिक और जो रासायनिक गुण है इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तो यहाँ तक रहने दिया जाए। आप इसको साथ नोट बनाने के लिए काफ़ी पेन लेके बैठेंगे तब तो हो पाएगा, या छोटी पर खाली देख के काम चला तो हो नहीं पाएगा, इसलिए काफ़ी पेन साथ में लेके बैठेंगे तो सभी तक पहुँच जाएंगे। एक बार में ना समझ में आप कमेंट करके बताएं, या वीडियो का एक फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आप एक वीडियो को या एक क्लास को जब तक आपको न समझ में तब तक 1 बार 2 बार 4 बार देख सकते हैं, और वो आपको जितनी बार देखेंगे वो आपका कंसेप्ट उतना क्लियर होता जाएगा। तो और आप ये होता है कि जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो हम तमाम प्रकार की यूट्यूब पे जाते हैं, 10 दिन में 20 दिन में 80% लाएँ 90% लाएँ, तो ये कभी पॉसिबल है नहीं। ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा कि आप कितने दिन में कितना ज़्यादा काम कर पा रहे हैं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इधर उधर की बातों में ना आए, या आप वही उसी कहीं भी देखिए, उससे मतलब नहीं है। आप कहीं भी जाए, जिस भी चैनल पे जा रहे हैं वहाँ आप कंटिन्यू बने रहें। जब आप कंटिन्यू एक पार्ट के बाद अगला पार्ट देखेंगे तभी तो समझ में आएगा। जैसे आपको छत पे जाना है तो डायरेक्टली आप छत पे नहीं जा सकते हैं, अगर आप उसके बीच के स्टेप को छोड़ेंगे, स्टेयर को छोड़ेंगे तो वो हानिकारक हो सकता है हमारे लिए। इसलिए आप लोग भी जहाँ से भी, जिस भी चैनल से पढ़े, कहीं से भी पढ़े, उससे मतलब नहीं रखता है। बस आप जिस भी चैनल पे पढ़े, ईमानदारी से उस चैनल पे हर एक पार्ट को आप देख के रखें जितना बताया जा रहा है वो। और बाकी जितना भी इधर उधर की बातें करते हैं चैनल वाले सब कि हाँ आप 10 मिनट में 20 मिनट में 2 नंबर 20 नंबर पक्का कर ले, वो आपके कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा कि आप कितना देख ले, या 10 दिन 20 दिन में 90% लाए। ये मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ कि ये कभी पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो आपके पास अभी समय है लगभग 1.5-2 महीने का, तो आप इतने में कुछ कर सकते हैं। ये 80% तो नहीं, कम से कम आप मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हैं।
इसलिए आपसे है कि आप चैनल पे बने रहे, लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।